एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 12, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर के 120 तक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं 111वें क्वेश्चन से। शहद के प्रमुख घटक क्या क्या हैं, यानी शहद में क्या क्या मिला होता है। तो इसके आंसर है फ्रक्टोज 38.2%, ग्लूकोज 31.3%, सुक्रोज 1.3%, माल्टेज 7.1% तथा जल 17.2% शामिल है। आइए जानते हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होती है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शुगर है, यानी चीनी है, शर्करा है। यह एक मोनोसेकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद एवं कुछ सब्जियों में पाया जाता है। इसका आणविक सूत्र यानी इसका सूत्र क्या है, C6H12O6, यानी ये चीनी का भी सूत्र है और फ्रक्टोज एक चीनी है जैसा कि मैं बताया, और ये सबसे मीठी चीनी है। तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो वो है फ्रक्टोज। चलिए ये था शहद के बारे में। शहद में सबसे अधिक सयांता भी होती है, ये भी आप याद रखेंगे। सयांता का मतलब एक्चुअल में होता है गाढ़ापन, तो शहद बहुत गाढ़ा होता है, ये आपको पता होगा। तो बढ़ते हैं अब 112वें प्रश्न की ओर। यह है क्वेश्चन नंबर 112, आप नंबर सही कर लेंगे। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, यानी आपको ये बताना है कि कोई भी आप तीखा चीज खाते हैं तो कड़वाहट जो लगता है वो जीभ के किस भाग में लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीभ के पीछे का भाग। चलिए 2-3 पॉइंट जान लेते हैं, बीपीएससी भी इस बार इससे प्रश्न पूछी थी। तो मानव जीभ का अग्र छोर जो है वो मीठा होता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। पार्श्व में किनारे खट्टे का स्वाद है तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। तो पीछे कड़वा हो गया, आगे मीठा हो गया। अग्र छोर जो है वो मीठा के बाद जो होगा वो नमकीन हो जाएगा और उसके पीछे जो है वो खट्टा हो जाएगा। तो बस इतना आपको याद रखना है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहयोग करती है। इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च एक्चुअल में क्या होता है कि चावल को कभी आप अगर मसलेंगे तो आपके हाथ में चिपचिपापन रहेगा, तो वो चावल में स्टार्च के कारण होता है। स्टार्च आलू में भी पाया जाता है, चुकंदर में भी पाया जाता है। तो आइए समझते हैं पहले लार को। तो लार शरीर में पाचन कार्यों में मदद करता है। यह भोजन को गीला करके भोजन की लुगदी बनाता है ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। शर्करा मतलब शुगर। लार में उपस्थित लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता प्रदान करता है या सहायता करता है। तो लार का इंपॉर्टेंस आप सब समझ गए होंगे, बचपन में सबका निकलते रहता है। तो लार का इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में। ये शरीर के पाचन कार्यों में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप कोई भी भोजन करते हैं तो आप देखते होंगे जब चबाते होंगे तो मुंह में ही वो गीला हो जाता है, तब वो आप निगल पाते हैं। ऐसे आप नहीं निगल पाएंगे, आपको दिक्कत होगा। तो 113 का आंसर हो जाता है स्टार्च। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। एक एक करके समझते हैं और फोटो को भी आप देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ी सी बाईं ओर स्थित होता है। एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। अच्छा, हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित है। अब ये 4 कक्ष कौन कौन से हैं देखते हैं। तो ऊपरी कक्षों को दायां एवं बायां अलिंद, तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ कहाँ पे है। दायां अलिंद ये रहा और बायां अलिंद ये रहा। जबकि 2 निचले कक्षों में दायां एवं बायां निलय या वेट्रिकल्स कहते हैं। तो ये रहा दायां अलिंद, ये रहा बायां अलिंद, इसके अलावा ये रहा दायां निलय और ये रहा बायां निलय। तो ये 4 कक्ष हैं मानव हृदय में। और बस इतना ही आपको जानना है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4। एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है और एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। पोलियो का वायरस कहाँ से शरीर में प्रवेश करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूषित भोजन तथा जल से। आइए पोलियो के वायरस के बारे में समझते हैं। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम है।
तो पोलियो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको हल्के में ना लें। यह विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है, यानी स्पाइनल कोड को नष्ट कर देता है। अब क्या सोचेंगे वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इससे पैरों में पैरालिसिस भी हो जाता है। अच्छा, पोलियो के टीकों की खोज 1952 में जोनास सॉल्क द्वारा तैयार किया गया था। 2 बूंद जिंदगी की इसी का कथन है। जो हम सबको बचपन में 5 साल तक हरे बच्चे को 2 बूंद पिलाया जाता है तो वो पोलियो का टीका होता है। तो पोलियो का वायरस कहाँ से शरीर में प्रवेश करता है? दूषित भोजन तथा जल से। इसलिए कभी भी आप जब भी भोजन करते हैं तो हमेशा हैंड को क्लीन करके करें, ठीक है। हैंड वॉश कर लें, 2 मिनट लगता है, पर आप बाहर से आते हैं और टूट पड़ते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको हाथ धो लेना चाहिए फिर खाना चाहिए, इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 116वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, 46.8%। तो सबसे ज़्यादा जो धरती के ऊपर है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, 46.8%। ये तत्व की बात हो रही है, गैस की बात नहीं हो रही है। अच्छा, ऑक्सीजन के फिर बाद क्या पाया जाता है? तो सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.3%, आयरन है 5%, कैल्शियम 3.65% तथा कार्बन 0.6% पाया जाता है। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रहना चाहिए। बढ़ते हैं 117वें क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। मनुष्य का औसत रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80। आइए जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है, यानी 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है, तो ये ब्लड प्रेशर का संबंध धमनियों से है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसमें 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो पहला है प्रकुंचन दाब, दूसरा है प्रसारण दाब। तो समान तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिली Hg होता है। ब्लड प्रेशर को डॉक्टर द्वारा स्फेग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। ये यंत्र काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये यंत्र का नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग होता है। इसके विषय में आप 3 चीज़ याद रखेंगे। एक और चीज़ पहले मैं ऐड कर देता हूँ कि बैरोमीटर में पारे का उपयोग होता है। अब हम जानते हैं कि बैरोमीटर का काम क्या है। तो पहला नंबर पढ़िए, बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत है। यानी जैसे ही पारा अचानक नीचे आ जाएगा तो इस इलाके में क्या होगा? तूफानी मौसम आने का संकेत है वो। दूसरा है बैरोमीटर को धीरे धीरे पारे का नीचे आ जाना, ये वर्षा का संकेत है। स्लोली अगर पारा नीचे आ रहा है तो वर्षा आने की संभावना है। तीसरा है बैरोमीटर में पारे का वृद्धि होना या ऊपर जाना, तो ये क्या है? ये साफ मौसम का संकेत है। तो ये आप याद रखेंगे, बैरोमीटर में पारे का वृद्धि होना, या पैर लिखा गया, पारे का वृद्धि होना या ऊपर जाना साफ मौसम का संकेत है। अचानक पारे गिर जाएंगे तो वो तूफानी मौसम है, और धीरे धीरे पारे नीचे आएंगे तो वो वर्षा का संकेत है। तो बस इतना, ये 3 क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, आया भी है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 119, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का एक और एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, ये एग्जाम में आ चुका है। अब बल एक्चुअल में क्या होता है तो आपको पता है, ताकत का मतलब बल होता है, पर डेफिनेशन क्या होगा? किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि आप फॉर्मूला में देख रहे हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये बल का एसआई मात्रक एग्जाम में आता है, तो इसलिए मैं इसको आप सबको पढ़ा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेट का। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 120 नंबर। सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर होगा जिस कोयले में कार्बन की प्रतिशतता अधिक हो, यानी जितना कार्बन अधिक होगा वो कोयला उतना अच्छा होगा, जितना कार्बन कम होगा उतना वो कोयला खराब होगा। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं वो 4 भाग कौन सा है कोयला का। तो पहला है एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता है वो 85% से भी अधिक होती है, और कोयले में सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, जो कि भारत में ना के बराबर मिलता है। दूसरा है बिटुमिनस, इसमें जो कार्बन की प्रतिशतता है ये 45 से 85% होती है, तो ये भी अच्छा कोयला माना जाता है। तीसरा है सब बिटुमिनस, इसमें कार्बन की प्रतिशतता 35 से 45% होती है,
और चौथा है लिग्नाइट, और इसमें जो कार्बन की प्रतिशतता होती है ये 25 से 35% तक होती है। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे बेकार कोयला लिग्नाइट, बस इतना आपको याद रखना है। तो ये था एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 12, जिसमें हम सब देखिए क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का एक सेट आया हुआ, उसका वीडियो शायद आपको कल मिलेगा। तो अभी साइंस का तो हम सोच रहे हैं कि डेली ही लाएंगे, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, तो इस कारण से मैं इसको रोज लेकर आऊँगा और आप अच्छे से देखेंगे। इसका PDF आप सब डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके आराम से PDF डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।